Hello everyone, welcome to my YouTube चैनल। यह वीडियो बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड है। इससे पूर्व के वीडियो में चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का हाफ पार्ट था, जिसमें हम सभी ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जाना। इस वीडियो के माध्यम से हम उसके आगे के पार्ट को देखेंगे। इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए समान रहेगा। मैटर जो है लिखा हुआ वो पूरा इंग्लिश में होगा, तो ये इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। तो साथियों, देखते हैं हम इसे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? यदि डिफाइन आता है तो ये इसका डिफाइन दिया गया है। इट इज द रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल्स और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द ऑपोजिट सेक्स। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमीट का आपस में फ्यूजन होता है, मिलना होता है, ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है। तो ये इसकी डिफाइन है। इट रिजल्ट्स इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट और अमॉन्गस्ट देमसेल्फ। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मींस जो लक्षण है, जो एसेक्सुअल में हम लोगों ने पढ़ा था उससे जस्ट अपोजिट होंगे। यदि कहीं डिफरेंस आ जाता है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल का, तो हम इन कैरेक्टर्स के थ्रू दे सकते हैं। तो ये डिफाइन। नेक्स्ट देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इट इज एन elaborate, complex and slow process as compared to asexual reproduction। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है कंपेयर टू एसेक्सुअल काफी स्लो होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोजेनी फास्ट जनरेट होती है और नंबर ऑफ जनरेशन भी काफी फास्ट होती है। इसमें नंबर ऑफ जनरेशन भी कम रहती है, स्लो रहती है, और उसकी प्रोसेस भी स्लो रहती है। द पीरियड ऑफ ग्रोथ टू reach in maturity of sexual reproduction is called the juvenile phase। तो किस फेज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैच्योरिटी आती है उस फेज को हम कहते हैं जुवेनाइल फेज। इन प्लांट्स इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव फेज, और इसी फेज को प्लांट्स में वेजिटेटिव एंड एनिमल्स में जुवेनाइल फेज के नाम से जाना जाता है। इन हायर प्लांट्स द फ्लावरिंग indicate the end of vegetative phase, beginning of reproductive phase। जब हायर प्लांट में किसी फ्लावर का ग्रो होना होता है तो ये एक फेज का कंप्लीट होना बताता है और दूसरी फेज का आरंभ, मींस बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। जैसे ही इसका फ्लावर ग्रो करता है या फ्लावर आता है तो ये बिगिनिंग है किसकी? रिप्रोडक्टिव फेज की। एनिमल एंड बायनियल प्लांट्स shows clear cut vegetative reproduction and senescence phase। तो ये फेज मेनली जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है प्लांट्स की वो किस पर डिपेंड करती है? फ्लावरिंग प्लांट पर। कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं केवल उन्हीं में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, बाकी के प्लांट्स में नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सम प्लांट्स एक्सिबिट अनयूजुअल फ्लावर्स, दैट इज मतलब बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें फ्लावर्स तो होते हैं बट वो फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करते। फॉर एग्जांपल बैम्बूज एंड स्ट्रोबिलेंथस, ये तो जो प्लांट दिए गए हैं आपके, इनमें फ्लावर्स तो हैं बट ये फ्लावर्स कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करते। किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। In animal, juvenile phase is followed by morphological and physiological change period to active reproductive behavior। Animals में जो juvenile phase होती है उसमें कुछ morphological और physical changes आते हैं। For example, जैसे bird living in nature lay egg only
सीजनली। जो बर्ड है एक निश्चित सीजन में एक निश्चित टाइम पर ही आकर के उनमें एग लेइंग होती है, मींस अंडे देने का काम इनके द्वारा होता है। हाउएवर बर्ड इज कैप्टिविटी एनी पोलरिटी कैन बी मेड टू ले एग थ्रू आउट द ईयर। कुछ जो बर्ड्स हैं उसमें थ्रू आउट ईयर इसकी कैपेबिलिटी होती है जो पूरे ईयर या वर्ष भर एग ले कर सकती है। द फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स एक्सेप्ट साइक्लिक चेंज इन द ओवरीज, एसेसरी डक्ट्स एंड हार्मोन्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं मींस जो बच्चों को जन्म देते हैं, आगे इसके बारे में डिटेल से और आएगा। तो प्लेसेंटल मैमल्स में कुछ साइक्लिक चेंजेज आते हैं ड्यूरिंग जुवेनाइल फेज या रिप्रोडक्टिव फेज। द साइक्लिक चेंज इज कॉल्ड ऑस्ट्रस साइकिल एंड नॉन प्राइमेट्स, फॉर एग्जांपल काउ, शीप, रैट, डियर, डॉग एंड टाइगर, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल इन प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है और इसमें ऑस्ट्रस साइकिल आती है। ये दोनों ही, इसको हम आगे रिप्रोडक्शन में डिटेल से स्टडी करेंगे। बेस्ड ऑन द ब्रीडिंग सीजन एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स। जो सीजन होता है ब्रीडिंग का उसके बेस पर एनिमल कितने टाइप्स के होते हैं, ये जनरल क्वेश्चन आ सकता है। तो ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है सीजनल ब्रीडर्स एंड सेकेंड कंटिन्यूअस ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर्स क्या होता है? तो सीजनल ब्रीडर्स एक ऐसे ब्रीडर हैं जिनमें एनिमल एक पर्टिकुलर सीजन पर ही आकर ब्रीड करते हैं, मींस उनमें रिप्रोडक्शन होता है। और जो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स हैं वो थ्रू आउट ईयर कभी भी किसी भी सीजन में कैपेबल होते हैं ब्रीड करने के लिए। इट इज द लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। जो सेंसेस या ओल्ड एज होती है इसकी ये क्या है, लास्ट है। जैसे कोई भी सबसे पहले प्लांट्स में देखें और एनिमल में पहले ग्रोथ होती है, ग्रोथ के बाद सेंस आते हैं, उसके बाद में फिर डेथ। इसी टाइप से अगर एनिमल में हम देखते हैं सबसे पहले इन्फेंट, इन्फेंट के बाद जुवेनाइल, जुवेनाइल के बाद धीरे धीरे एज बढ़ती चली जाती है। इस एज को हम एजिंग कहते हैं और एजिंग का जो एंड पॉइंट होता है वो डेथ होता है, मींस जिसका बर्थ हुआ है उसका डेथ कन्फर्म है। तो ये एज है। इस टाइप से कोई सिंपल सी डेफिनेशन भी आ सकती है, तो हमें सिर्फ उतना ही देना है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये पार्ट्स हैं, कौन कौन से इवेंट होते हैं या क्या स्टेप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो इवेंट और स्टेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मेनली 3 स्टेजेस हैं। वन ऑफ देम प्री फर्टिलाइजेशन, मींस फर्टिलाइजेशन के पहले की स्टेज। सेकेंड फर्टिलाइजेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट, जिसे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो ये 3 इसकी फेज होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और प्री फर्टिलाइजेशन जो फेज है इसे फर्दर डिवाइडेड किया है 2 टाइप्स में। फर्स्ट है गैमीटोजेनेसिस एंड देन है सेकंड है गैमीट ट्रांसफर। मींस जो बाइसेक्सुअल एनिमल है, मेल और फीमेल दोनों डिफर होते हैं, उनमें सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन में एक गैमीटोजेनेसिस होती है, मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, एंड देन सेकंड ट्रांसफर ऑफ गैमीट या गैमीट ट्रांसफर, मेल से फीमेल में गैमीट्स का ट्रांसफर होना। फॉर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कौन कौन से होते हैं? तो ये दो प्रकार के हैं, 2 टाइप्स के हैं। द इवेंट पीरियड टू द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, they include gametogenesis and gamete transfer. First, gametogenesis means formation of gamete and gamete transfer. तो gametogenesis क्या होता है? Origin of gamete. Gametes 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स हैं ये होमोगैमीटस होते हैं एंड हेट्रोगैमीट्स। होमोगैमीट्स एंड हेट्रोगैमीट्स। होमोगैमीट्स का मींस क्या होता है कि जिसमें मेल और फीमेल गैमीट दोनों सेम होते हैं, उसे होमोगैमीट्स कहते हैं। हेट्रोगैमीट्स जिसमें मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट डिफर होता है, उसे हेट्रोगैमीट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स में देखते हैं तो स्पर्म एंड ओवम,
इसी टाइप से जो आइसोगैमेट्स, आइसो मीन्स सभी एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, जैसे आइसोगैमेट्स ये होता है एन एल्गा एंड हेट्रोगैमेट्स ऑफ फ्यूकस एंड हेट्रोगैमेट्स ऑफ होमोसैपियंस मीन ह्यूमंस। गैमेटोजेनेसिस ये प्रोसेस होमोगैमेट्स और हेट्रोगैमेट्स की उसी स्लाइड्स में हम लोग देख चुके हैं, इससे और पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मींस जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल्स। बाइसेक्सुअल ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही एनिमल में होते हैं, बट एक ही एनिमल में होने के बावजूद भी उनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है बिकॉज डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल पार्ट्स। इनका मेल एंड फीमेल सेक्सुअल पार्ट्स का जो डेवलपमेंट का पीरियड होता है वो डिफर होता है, इसलिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। बाइसेक्सुअल प्लांट्स दिए गए हैं और बाइसेक्सुअल एनिमल्स दिए गए। ये आपके डायग्राम जो है, डायग्राम सिर्फ समझने के लिए है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत कम डायग्राम को लर्न करना है या बनाना है, इसीलिए कोई बहुत टफ नहीं समझे इसे, ये केवल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको इंक्लूड किया गया है। यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल, मींस मेल एंड फीमेल डिफर होते हैं। इन फीमेल एंड मेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट, इट इज कॉल्ड डिओसियस। फॉर एग्जांपल पपाया एंड डेट पाम। तो ये मेल और फीमेल इसके दोनों अलग अलग होते हैं, जैसे पपाया में मेल पपाया का प्लांट्स अलग होता है, फीमेल का अलग होता है। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स जैसे कॉकरोच, हायर एनिमल्स मींस ह्यूमन बीइंग्स हायर एनिमल्स में आता है। फंगी में भी होमोथैलिक यानी बाइसेक्सुअल और हेट्रोथैलिक यूनिसेक्सुअल दोनों ही टाइप्स का होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव व्यू से भी बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन के समय जो सेल डिवीजन होता है, मैनी मोनेरन्स, फंगी, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स हैव हैप्लॉइड पेरेंटल बॉडी, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमीट्स बाय माइटोसिस, मींस हैप्लॉइड गैमीट्स का फॉर्मेशन माइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू होता है। टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स एंड एनिमल हैव डिप्लॉइड पेरेंटल बॉडी, इनकी जो पेरेंटल बॉडी होती है डिप्लॉइड होती है। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमीट्स बाय माइटोसिस और माइटोसाइट्स, ये दो प्रोसेस से इसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। अब गैमीट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कितने हैं, डिफरेंट एनिमल्स के दिए गए। जैसे ह्यूमन बीइंग में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46 एंड देन पेयर में अगर देखें तो 23। इसे हम कहते हैं इन सेकेंड 2n मींस डिप्लॉइड नंबर और n मींस हैप्लॉइड नंबर। तो जो वन गैमीट होगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं। जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले एनिमल हैं उनके जो गैमीट्स होते हैं उनमें हैप्लॉइड गैमीटिक होते हैं, मींस नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिंगल होता है जिसे अपन n या हैप्लॉइड कहते हैं, और जिसमें डबल होता है उसे डिप्लॉइड कहते हैं। तो ये नंबर्स भी हमें लर्न कर लेना है। इसमें एक तो हाईलाइट करना है हमें जिसमें सबसे हायर है, सबसे ज्यादा नंबर किसमें है, तो वो है ऑफियोग्लोसस। 1260 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 63 पेयर्स में होते हैं। तो इस टाइप से हायर किसमें है, ऑफियोग्लोसम में होता है ये, तो ये भी हमें लर्न कर लेना है। गैमीट ट्रांसफर, गैमीट ट्रांसफर एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मेल गैमीट को फीमेल गैमीट्स में ट्रांसफर किया जाता है और उसके बाद जाके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो जैसे प्लांट्स के केस में देखें हम, ये प्लांट्स में 4 वर्ड होते हैं, मॉर्फोलॉजी में 11th में पढ़ा है। तो ये इस मेल जो गैमीट है वो फीमेल गैमीट पर पहुंचता है, जैसे पोलन जो होता है, पोलन ग्रेन्स को ओव्यूल्स तक पहुंचाया जाता है। गैमीट ट्रांसफर
जैसे मैंने बताया कि जो गैमीट मेल गैमीट है उसे फीमेल गैमीट्स पर पहुंचाते हैं। किस टाइप से जाता है, जैसे ये हम देख रहे हैं यहाँ पर स्टिग्मा और ये आपका है एंथर। तो यहाँ से पोलन ग्रेन्स जैसे बाई इंसेक्ट के थ्रू होता है, जिसे हम पॉलिनेशन कहते हैं, ये पॉलिनेशन। तो इंसेक्ट जब यहाँ पर आके बैठता है और उसके बाद इसके जो लेग्स है उसमें पोलन ग्रेन्स कहीं ना कहीं से स्टिक हो जाते हैं, और यही जब उड़ने के बाद कहीं दूसरी जगह जाके उसके फीमेल पार्ट पर सिचुएटेड होता है, बैठता है, तो वहां उसको ले यानी छोड़ देता है, ड्रॉप कर देता है, और वही पोलन ग्रेन्स फिर इसमें अंदर जाके ओव्यूल्स तक पहुंच जाते हैं। ये गैमीट ट्रांसफर होता है। तो ये कंप्लीट इसकी प्रोसेस इन 3 पॉइंट्स में दी गई है, इसे हम डिटेल से पढ़ सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी फर्टिलाइजेशन, तो ये जब जैसे ही गैमीट मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास पहुंच जाएगा तो आपस में यूनाइटेड होता है। यूनाइटेड होने की प्रोसेस जो है वो फर्टिलाइजेशन कहलाती है, और इसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इट इज द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, मींस फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं गैमीट्स टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। क्वेश्चन ये भी एनसीईआरटी में है कि जाइगोट कैसा है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड। तो ये जाइगोट डिप्लॉइड होता है। इन रोटिफर्स, हनीबीज, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही आगे डेवलपमेंट हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस, नॉन एज पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी सिंगल गैमीट्स ग्रो करके इंडिविजुअल्स या ऑफस्प्रिंग्स का डेवलपमेंट करता है। अब फर्टिलाइजेशन के टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स मेनली, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट हम देखते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आउट ऑफ बॉडी होती है उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फ्रॉग एंड फिशेस में होती है, मेल एंड फीमेल। मेल गैमीट का डिस्चार्ज करते हैं और फीमेल गैमीट को डिस्चार्ज करते हैं। उसके बाद वाटर में जाने के पश्चात वाटर में ही उनके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो देखिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिंगेमी। सिंगेमी अकर्स इन द एक्सटर्नल मीडियम यानी वाटर, दैट इज जाइगोट इज फॉर्म आउटसाइड द बॉडी। जाइगोट का जो फॉर्मेशन है वो आउटसाइड ऑफ बॉडी हो रहा होता है। मोस्ट ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, मैनी एल्गी, बोनी फिशेस एंड एम्फीबियंस, ये इसके एग्जांपल्स हैं। Such organism shows synchrony between the sex and release large number of gametes into the surrounding medium to ensure syngamy। Means बहुत सारी अमाउंट में डिस्चार्ज करते हैं मेल और फीमेल गैमीट का, जिससे कि उनमें सिंगेमी की प्रोसेस प्रॉपर्ली हो सके। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में दूसरा आ जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस फीमेल बॉडी के इंटरनल होती है उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। हेयर सिंगेमी अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होती है तब वो सिंगेमी कैसी कहलाती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंगी एनिमल्स एंड, एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स एंड प्लांट्स। इन सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट आता है वो उसे हम कहते हैं जाइगोट। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स की प्रोसेस जो है वो जाइगोट का फॉर्मेशन करती है। तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द नेचर ऑफ एनवायरनमेंट। इन फंजी एंड एल्गी, zygote develop a thick wall that is resistant to dissections and damage. It undergoes the period of rest before germination। तो इसमें जो गैमीट्स जाइगोट फॉर्म हो जाता है, जाइगोट फॉर्म होने के बाद इनमें डिटेक्शन होता है, मींस सेल्स का डिवीजन की प्रोसेस चलती रहती है। तो जाइगोट बनने के बाद इसकी प्रोसेस है फिर आगे डेवलपमेंट की। इसके बाद आती है आपकी एम्ब्रियोजेनेसिस।
एम्ब्रियोजेनेसिस मींस फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन, देन जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जो प्रोसेस होती है वो होती है एम्ब्रियोजेनेसिस। मींस इसमें जो आगे का डेवलपमेंट होना है जाइगोट का, वो सारी प्रोसेस है। इट इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। ड्यूरिंग एम्ब्रायोजेनेसिस जाइगोट undergoes cell division and mitosis and cell differentiation। तो जाइगोट में एम्ब्रियोजेनेसिस के ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस सेल डिवीजन होता है। डिवीजन की प्रोसेस जो होती है वो माइटोसिस टाइप की होती है, मींस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में इनमें कोई चेंजिंग नहीं आती। और सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन से क्या होता है कि इसमें जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है वो सेल डिफरेंशिएशन के थ्रू होता है। तो किस सेल से कौन सा ऑर्गन फॉर्म होगा। सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स इन द एम्ब्रियो। तो ये डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन इसकी एम्ब्रियोजेनेसिस की मेन प्रोसेस है। एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ जाइगोट डेवलपमेंट एनिमल आर ऑफ टू टाइप्स। जो जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है किस प्लेस पर हो रहा है उस बेस पर ये टू टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, वन ओविपेरस एंड देन सेकंड विविपेरस। ओविपेरस क्या होता है ये जानते हैं हम। तो ओविपेरस में क्या है, हियर एनिमल्स ले फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग। ओविपेरस में जो एनिमल है वो एग ले करता है। एग टू टाइप्स के होते हैं, फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज। फर्टिलाइज एग जो होता है उसी से आगे जाकर के प्रोजेनी डेवलप होती है, मींस न्यू जो बेबी है वही आएगा। जैसे अपन जैसे चिकन है, चिकन में इस टाइप की प्रोसेस होती है। जितने भी एग लेइंग एनिमल्स हैं उनमें टू टाइप्स के एग होते हैं, मींस जो एग ले करते हैं उन सभी एग से उनकी जनरेशन या प्रोजेनी डेवलप नहीं होती है। ये एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे रेप्टाइल्स एग्जांपल, बर्ड्स। ये fertilized egg covered by hard calcareous cell are laid in the safe place after incubation young ones hatch out। incubation की प्रोसेस के बाद इसमें जो young ones होते हैं वो hatched यानी उससे बाहर आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा viviparous। here the zygote develops into the young ones inside the female body। इसमें जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है वो फीमेल बॉडी के इनसाइड होता है। लेट द यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी। बाद में जो यंग वंस है वो डिलीवर होता है। मोस्ट ऑफ मैमल्स, जितने भी मैमल्स में होते हैं उन सभी में यही प्रोसेस पाई जाती है। तो ये थी हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पार्ट या प्रोसेस। तो ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। फर्स्ट चैप्टर का आपका प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आपको आई बटन के द्वारा यहां से हम देख सकते हैं। आई बटन जो आएगा उस आई बटन को आप क्लिक करके इसके पहले का वीडियो भी हम देख सकते हैं। चैनल पर कंप्लीट बायोलॉजी के वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी अन्य वीडियो को सर्च कर सकते हैं या देख सकते हैं और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। ये वीडियो ना केवल आपकी एकेडमिक के लिए बट ये डिफरेंट टाइप्स के होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफी यूजफुल है। मेनली वही पार्ट इसमें दिया गया है जो एग्जाम्पल्स में आता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।